भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। आज श्लोक चल रहा है हमारा वही सतयुग का 214। कौन युग का? दो दिन का एक युग। तो क्या चल रहा था इसमें? ये श्लोक है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना। अब यहां ये दिखाया जा रहा है भक्ति का सुख, जो भक्ति का सुख है ये क्या स्वाभाविक वास्तविक है या केवल क्षण स्थायी है, वे हम बता रहे हैं। तो तीन चीजें बताई गई हैं। भक्ति का सुख महान है। क्यों महान है? इस सीधा सा कोई बहुत बड़ी समझने में बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब हम कोई सुख आस्वादन करते हैं, वो सुख कैसा प्राप्त हो, कैसे सुख प्राप्त होगा, ये डिपेंड किस पर करता है? कोई वस्तु के प्रति। वो वस्तु कैसी है? मूवी पिक्चर देखने का सुख इस पर डिपेंड करता है पिक्चर पे। भोजन करते हैं, सुख जो डिपेंड करता है भोजन पे। भोजन किस कोटि का है? और साथ ही साथ फिर वृत्ति, जो विषय जो सुख भोग कर रहा है उसकी वृत्ति कैसी है। फिर सुख भोग की जो करण है, इंद्रियां कैसी हैं, इतनी चीज डिपेंड करती हैं। इसलिए अपर भक्ति क्या विशेषता है? भक्ति में भक्ति का अनुभव करता भक्त अनुभवनीय भगवान, अनुभव और अनुभव की जितने भी यंत्र हैं, उपकरण हैं, इंद्रियां और वृत्तियां, सब क्या हैं? सब में कैसे वैचित्री, सब विचित्र, सब विचित्रता है। तो सुख कैसे मिलेगा? विचित्र है ना, विकल हो चुका था। प्रणाली किस प्रकार से है? पहले अनुभव करता कौन है? वो भक्त। उसे क्या अभिमान होगा? मैं भगवान का दास हूं। जैसे ऐसी भावना आएगी, साथ साथ उसको अपने स्वरूप की स्फूर्ति भी हो जाएगी। आप कहीं गए सनातन जी में, भाई तो आप क्या सेवा करते हो? जी मैं रसोईया हूं। जब मैं रसोईया कहने के साथ ही साथ आपके स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। अर्थात मेरा काम क्या है? खुंती चलाना, कढ़ाई में छोंक देना। ये होगा नहीं होगा? तो जैसे ये उसी भावना होती, मैं भगवान का दास होते, साथ ही साथ स्वरूप की स्फूर्ति हो जाती है। अर्थात मेरा क्या स्वरूप है? दास का स्वरूप है। किस रूप पर स्वरूप, किस स्वरूप है? मेरी सेवा किस रूप में है? जी चावल ढुलाने की सेवा है, ये पाद संवाहन की सेवा है, या माला ग्रंथन की सेवा है। इस स्वरूप की उसकी उपलब्धि हो जाती है। फिर आया अनुभवनीय कृष्ण है। अब जो कृष्ण है, अब उनकी स्फूर्ति होती है किस रूप में होती है? मधुर मधुर रूपों में। क्या उनका रूप है? कैसा उनका रूप है? क्या उनका स्वरूप है ना? गोप स्वरूप है, सखाओं के सामने अलग स्वरूप है, गोपियों सामने किशोर स्वरूप है, मैया के आगे बाल स्वरूप है। या मधुर रस में भी क्या स्वरूप है? राधिका पतल कीर्ति भ्रामी सदस्य, क्या स्वरूप है? जो राधा जी के चरणों में बैठे हुए हाथ जोड़ करके, ये स्वरूप है उनका। कहीं पे सखाओं से कबड्डी कुश्ती कर रहे हैं, ये स्वरूप है उनका। गोपालाजिर कर्द में बिहरते, कभी कभी क्या स्वरूप, क्या रूप है उनका?
नंद बाबा के आंगन में जो कीचड़ है, गोमय कीचड़, कीचड़ में किसका है वो? गौमूत्र, गोबर, उस कीचड़ है, उस कीचड़ में सने हुए हैं, हाथ पैर रूप वो सने हुए, गौमूत्र से, गोबर से सने हुए, ये रूप है। साथ ही साथ जब रूप की उपलब्धि स्फूर्ति हुई, लीला, नंदनंदन की स्फूर्ति हुई, क्या लीला? नंद बाबा के आंगन में नंग धड़ंगी डोल रहे हैं। किशोर कृष्ण की स्फूर्ति हुई तो क्या? राधा गोपियों के साथ में लीला विलास कर रहे हैं। पौगण कृष्ण की स्फूर्ति हुई तो क्या लीला? गोचारण कर रहे हैं, है ना, आदि आदि। हाँ, अब इसलिए कहते हैं उससे होता क्या है? अनुभवनीय कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि के भेद से, क्योंकि कृष्ण की स्फूर्ति एक रूप पर नहीं हो रही है, उसमें वैचित्र्य है। उनका श्रवण कीर्तन भगवान के, जो कृष्ण के जो अब 10 स्फूर्ति हुई, ना पहले क्या रूप की स्फूर्ति हुई, लीलाओं की स्फूर्ति हुई, अब उनका श्रवण कीर्तन आदि है। अब आदि ये करने के लिए क्या चाहिए? फिर इंद्रियों की वृत्तियां। यदि एक ही वस्तु है तो वृत्ति किस प्रकार की होगी? वस्तु अनेक प्रकार की, तो वृत्ति किस प्रकार की होगी? यदि आपको केवल दर्शन ही करना है तो दर्शन वृत्ति, देखने की वृत्ति पर्याप्त है। आपको देखना भी है, सुनना भी है, देखना भी है, सुनना भी है, सूंघना भी है, चलना भी है। अब कितनी वृत्ति चाहिए? देखने की वृत्ति, सुनने की वृत्ति, सूंघने की वृत्ति, गमन वृत्ति, है ना। तो यहां कह रहे हैं कि कृष्ण का विषय एक प्रकार का विषय नहीं है, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, इतने भेद, इतने प्रकार के उनके कृष्ण के अनुभव, जो कृष्ण अनुभवनीय है, उनके इतने विषय हैं। क्या विषय हैं? भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन, उनका स्मरण, उनकी वंदना, इतने प्रकार के होने के कारण वृत्तियां भी नाना प्रकार की होती हैं। किसकी? किनकी? भक्तों की, जो भक्त होंगे उनकी, है ना। तभी तो उन वृत्तियों के द्वारा तो भक्त आस्वादन करेगा। अर्थात कृष्ण के रूप गुण लीला आदि की भिन्नता से, क्योंकि रूप है, गुण है, लीला आदि की भिन्नता, रूप का रूप अलग है, गुण अलग है, लीला अलग है। अलग क्यों बोला? जबकि बोला जाता है भगवान से एक ही है, भेद नहीं है। परंतु यहां पर कुछ भी होने पर भी अंतर तो है ही है, रूप को ग्रहण करने का साधन अलग है, गुण ग्रहण करने का साधन अलग है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं उनके रूप गुण लीला आदि की विभिन्नता के भेद से, जो उनके रूप को, गुणों को, लीला को ग्रहण करने के जो साधन हैं, श्रवण कीर्तन आदि के अंतर्गत भी बहुत विशेषण किए जा सकते हैं, क्योंकि रूप है, गुण है, लीला आदि का श्रवण कीर्तन भेद से, जैसे पहले रूप का श्रवण, रूप कैसा है, रूप का स्मरण, श्रवण कर रहे हैं, वरहा नटर बपू, ये श्रवण किया हमने। स्मरण, भाई उसका में स्मरण करना, फिर भगवान के रूप, जो रूप माधुरी है उसका कीर्तन करना, उनके गुण को श्रवण करना, श्रवण के गुण का वर्णन करना, लीला कथाओं का श्रवण करना, फिर कीर्तन करना, अनेक प्रकार के भेद प्रकट हो जाते हैं। बस श्रवण जैसे रूप है, अब श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, स्मरण भी होता है, लीला हुई, लीला का कीर्तन भी होगा, श्रवण भी होगा, स्मरण एक ही लीला को, एक ही रूप को ग्रहण करने की वृत्तियां विभिन्न प्रकार की। एक वस्तु एक है,
विषय एक है भगवान का रूप, और ग्रहण करने की वृत्तियां, ग्रहण करने माध्यम 3 इंद्रियां चाहिए होती हैं। श्रवण करने के लिए कान, कीर्तन करने के लिए मुख, स्मरण करने के लिए मन। एक है एक रूप, केवल जो भगवान रूप है उसको ग्रहण करने के लिए 3 इंद्रियां चाहिए, 3 इंद्रियों की वृत्तियां भी चाहिए। उसी प्रकार से उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं आदि आदि बता रहे हैं यहां पर। यही है अनुभवनीय तत्व की वैचित्री। ये वैचित्री है। अनुभवनीय कौन है? यही कृष्ण जो हमारा अनुभवनीय, जिसे हम अनुभव करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, उस कृष्ण की यही विशेषता है, यही वैचित्री है। बता ना, एक थाले में 56 भोग सजे हुए, कटोरी में 56 भोग सजे, थाला एक। कृष्ण कैसे हैं? एक में समस्त प्रकार माधुर्यों का भंडार, तो बता देना। श्याम रूप मधु, श्याम रूप, उनका श्यामला वर्ण, उनका कैशोर, श्याम श्री मधु यश मधु, तो कैशोर में अत्य अद्भुतों का श्लोक बताया था ना। उनका श्याम वर्ण कैसा है? मधु। किशोर स्वरूप कैसा है? मधु। किरणाएं कैसी है? मधु। समझ, इंद्रियों की वृत्तियां कैसी है? मधु। उनका अवलोकन मधु, वचन भंगी मधु, रूपम मधु, भूषण आदि भूषण मधु। इतने मधुओं का एक थाली भरी हुई है। एक थाली में इतने मधु सजे हुए हैं। क्या सजे हुए? इतने मधु सजे हुए। तो वैसी होगी नहीं होगी? हैं? ये सामान्य दुकान विचित्र नहीं होती है। जो मॉल होते हैं क्या होते हैं? विचित्र, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वहां पर आटा चावल से आरंभ करके कपड़े तक मिलते हैं, सब्जियां मिलते हैं, बड़े मौज से दिखे जाते हैं। सब भीड़ की भीड़, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब। ऐसे क्यों? सब वहां पर विराजमान है। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण जो अनुभवनीय कृष्ण है, वो उनमें वैचित्री है। क्या वैचित्री है? रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, प्रेम माधुरी, और बहुत कुछ और भी माधुरी उसके अंदर है। तो अब जब उसमें वैचित्री है तो अनुभव करने वाला कैसा होगा? जो अनुभव करता है उसमें वैचित्री है। कैसी वैचित्री है? भावों की वैचित्री। अंतर पड़ेगा ना? है? यदि आप एक ही वस्तु ले रहे हो तो एक ही वृत्ति चाहिए। यदि आप कहीं का जो मॉल में जा रहे हो, आटा चावल लेने, आटा ही लेने जाओगे। मॉल में जा रहे हो कि सब्जी की दुकान में जाओगे, कपड़े की दुकान में जाओगे। तो कृष्ण में इतनी सारी माधुर्यां हैं, इतने वैचित्री है। जो अनुभव करता भक्त है तो क्या होगा उसमें भी? उसी वृत्तियां भी उतने प्रकार की होनी चाहिए। नहीं तो मॉल तो सजा दिया, सब केवल आटा ही लेने के लिए आ रहे हैं। कपड़ा, बैग्स, अटैची, सूटकेस, सब्जियां और अलंकार, परंतु सब क्या लेने आ रहे हैं? आटा है क्या? 10 किलो आटा दे दो, क्यों आटा के लिए? तो मॉल क्या हो गया? बेकार हो गया। जब कृष्ण इतनी माधुर्यां हैं, है ना, तो माधुरी किसके लिए? माधुरी किसके लिए? ये माधुरी है किसके लिए? व्यक्ति जो माधुरी अर्जन किसके लिए अर्जन करता है? एक व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर है, वो सिंगर जो है किसके लिए है? उसने किसके लिए सीखा है? अपने लिए। उसने अपने सिखा किया सिंगिंग है। एक प्लेयर है, उन्हें क्रिकेट सिखा के अपने लिए घर के अंदर अब अकेले खेलेगा ग्राउंड के अंदर, वो
बंद कमरे के क्रिकेट खेलेगा? क्यों सीखा उसने? ऑडियंस के लिए। कृष्ण माधुरी किसके लिए है? भक्तों के लिए। ये भक्त ही नहीं हो तो क्या महत्व उनका? ये भक्त ही आस्वादन करने वाला ही नहीं हो तो भगवान को माधुरी क्या करेंगे? पिता तो अरबपति है तो बेटा ही नहीं है। पिता ने बहुत पैसा, बड़ी 10 कंपनियां खोल दी, 10 फैक्ट्रियां, 10 गाड़ियां। एक पुत्र तो पुत्र मरा, एक ही पुत्र था, उसके लेकर सब कर रहा था, पुत्र ही मर गया। क्या करेगा उसको लेकर के? घोड़ी बठ में दान दे देगा है? बस मालूम। तो भगवान की जो वैचित्री जो है किसके लिए है ना? क्या जीवित मुक्ति पदे सदाय भागा है ना? पिता की संपत्ति का अधिकार किसका है? पुत्रों का। उसी प्रकार भगवान की जितनी संपत्ति है, जितनी वैचित्री है, किसका अधिकार है इन पे? भक्तों का। ये भक्त ही अनुभव करने में अयोग्य रहे तो भगवान सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। ये कह रहे हैं अब इसलिए बता रहे हैं जब अनुभवनीय कृष्ण है उनमें वैचित्री है। अनुभव करता जो भगवान भक्त है उनमें वैचित्री है। कैसी वैचित्री? भावों की वैचित्री है। वृत्तियां हैं उसकी, उनमें वैचित्री है। तो जहां से इतनी वैचित्रियां हो तो वह सुख कैसे? इसे कहते तात्पर्य है अनुभव करता, अनुभवनीय वस्तु, अनुभव, 3 चीज। अनुभव करता, भक्त, अनुभवनीय भगवान और अनुभव, 3 चीज। अनुभव करता भक्त, अनुभवनीय भगवान, अनुभव, 3 चीज है ना? इन तीनों विषय, इन तीनों की वैचित्री है। वैचित्री तीनों में होनी चाहिए। यदि तुम्हारे सामने 56 भोग है, भोजन की वैचित्री है, वैसे तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। तुम भी खाने के चटोरे होने चाहिए, चटोरा, शौकीन खाने के। तुम्हारी वैचित्री होनी चाहिए, खाने का शौकीन। 56 भोग तो खाने का शौकीन नहीं है, जो दे दो खा लेते हैं। तो 56 भोग क्या महत्व रहा? 56 भोग का आनंद कौन लेगा? जो चटोरा हो, शौकीन हो, शौकीन। क्योंकि हर चीज का आस्वादन कैसे ले जाता है, नहीं तो हम क्या करेगा? वो नीम बैगन को मिला दिया, उसमें खीर मिला दी, चटनी मिला दी, गोल गोल किया, गलप है। चटनी मिला, दाल मिला, दाल चटनी सब्जी मिला दी, थोड़ा उसमें वो सब्जी मिला दी, सब एक करके खा लिया। जो 56 भोग का रेट मर गई, सब बेकार चला गया। तो जिसका अनुभव किया जाएगा उसमें वैचित्री होनी चाहिए। अनुभव करने में वैचित्री होनी, उसमें वैचित्री होनी चाहिए। और अनुभव की वैचित्री, अनुभव की जो अनुभव किया जाएगा उसकी वैचित्री होनी चाहिए। तो भगवान में वैचित्री है, भक्तों में वैचित्री है, अनुभव जो है उसमें वैचित्री है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इन तीनों विषयों की अनंत वैचित्री। इन तीनों वैचित्री कैसे? अनंत। भगवान की वैचित्री अनंत। जो भक्त हैं ऐसे रसिक भक्त, उनकी वैचित्री भी अनंत होती है? तो उत्तम क्या बता रहे हैं? और वैचित्री के कारण, इन तीनों की वैचित्री के कारण तथा बाह्य इंद्रियों की वृत्तियां। अब देखो तो अनुभव करता, अनुभवनीय अनुभव हो गया। अब एक चीज तो रह गई, क्या रह गई? अनुभव करने के उपकरण। उपकरण कौन है? इंद्रियां। तो वो जो वैसे जो भक्त होते हैं उनके बाह्य और अंदर की जो इंद्रियों की वृत्तियां एक साथ स्फूर्त होने पर क्या होता है? उसकी जितनी वृत्तियां हैं एक साथ स्फूर्त हो जाती हैं। इसलिए बता रहे होने हो कारण सुख में वैचित्री उत्पन्न हो जाती है। जब सब वृत्ति एक साथ हो, वृत्तियां
यूं समझ लो हैं, खीर तो आपने यहां खाई, 1 घंटे बाद भी खा रहे हैं छाना रसा, 2 घंटे बाद खा रहे हैं तीसरा भोजन, फिर यहां से वहां गए, वहां तुमने और होगा। एक साथ होना चाहिए। तो भक्ति में क्या हो रहा है, ये बाह्य अंतर इंद्रिय जो वृत्तियां हैं एक साथ स्फुर्त हो रही हैं। भगवान का स्मरण क्या हो रहा है, उनका दर्शन भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है। पहले दर्शन हो गया, उसके बाद 2 घंटे बाद कीर्तन हो, फिर जब 2 घंटे स्मरण हो तो क्या होगा, वैचित्री नहीं रहेगी। पहले हमने दर्शन किया, 2 घंटे बाद 2 घंटे तक वो उसका जो प्रभाव तो समाप्त हो गया, फिर हमने कीर्तन किया, 2 घंटे भी स्मरण किया, वैचित्री आएगी। एक साथ श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है, सब वृत्तियां काम, इंद्रिय वृत्ति, कर्ण भी काम कर रहे हैं, मन भी काम कर रहा है, मुख भी काम कर रहा है, आंख भी काम कर रही है। एक साथ छप्पन भोग खा रहे हैं, एक साथ आंखें तो कृष्ण के रूप का आस्वादन कर रही हैं और कान उनके रूप का श्रवण कर रहे हैं और मन स्मरण कर रहा है। ऐसी लीलाएं एक समय ही उन लीलाओं का आंख की वृत्ति दर्शन कर रही है और श्रवण वृत्ति सुन रही है और मन की वृत्ति स्मरण कर रही है, एक साथ हो रहा है। इसलिए ये हो गया वैचित्री है। इसलिए परम वैचित्र उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप जो सुख प्राप्त होता है, सुख कैसा हो गया, सुख का परम महत्व सिद्ध हो जाता है। चलो हम जैसे नारायण में कृष्ण में थोड़ा तुलना कर लेते हैं। एक नारायण भक्त है, एक कृष्ण भक्त है। अब नारायण में वैचित्र है क्या? नहीं, एक रूप है उनका, बस हमेशा सदा एक ही रूप रहता है उनका। लीलाएं हैं एक ही लीला, स्वाभाविक लीला, लीला प्रायण नहीं है, बस लक्ष्मण के चरण दबा रही है, विराजमान है, अधिक की भक्त में कृपा करने के लिए पहुंच गए, इतना होगा। रूप माधुरी है लीला माधुरी है नहीं, वेणु माधुरी है नहीं। अब वो जो नारायण भक्त है उसका सुख कैसा होगा? कारण क्या है? नारायण में वैचित्री ही तो नहीं है। हाँ, 2-3 आइटम है, और कृष्ण में आइटमों का भेद स्वाभाविक है। तो जो अनुभवनी जो भगवान है उसमें जितनी वैचित्री होगी, अनुभव करता जो भक्त होगा उसमें वैचित्री उतनी ही होगी। समझे कि नहीं? भगवान भी अपनी वैचित्री को कैसे प्रकाशित करेंगे? सीधी बात है ना। आपने एक दुकान खोली, आप क्या देखोगे कि यहां पर डिमांड किस चीज की है। नारायण देखें भैया मेरे भक्त को बस वही हाथ जोड़ने वाले हैं, क्या करूं? ठीक है भाई, तो ये चतुर्भुज ऐश्वर्य भाव देख लो मेरा, तुम तो हाथी जोड़ रहे हैं ना, ये को क्या करोगे? और कृष्ण जानते मेरे भक्त कैसे हैं, क्या रसिक हैं, उनके सामने अपने वैचित्री को प्रकाशित कर देते हैं। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी आदि आदि को प्रकाशित कर देते हैं। तो सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? भक्ति में जो सुख प्राप्त होता है उस सुख में वैचित्री है। क्यों वैचित्री है? कारण वैचित्री क्यों है? नंबर 1, अनुभव करता जो भक्त है उसके भाव में वैचित्री है।
अनुभवनीय कृष्ण है, उनमें वैचित्री है, और अनुभव करने की जो इंद्रिय वृत्ति है उनमें वैचित्री है, तो सुख क्या मिलेगा? वैचित्र महान। अब किसने प्रश्न किया कि जब आत्म स्वरूप के अनुभव के साथ इंद्रियों की वृत्ति स्फूर्त होती है, जब पहले क्या आया था? आत्म अनुभवकर्ता का स्फूर्ति, अनुभवकर्ता की स्फूर्ति ना, अनुभव करता है। पहले क्या स्फूर्ति है? मैं अनुभव करता हूं भक्त। तो क्या स्फूर्ति है? मैं भगवान का दास हूं। जब आत्म स्वरूप के अनुभव के साथ इंद्र की स्फूर्ति होती है, उस समय भगवान के चरणों की स्फूर्ति का अभाव हो जाता है, कि दोनों एक साथ स्फूर्ति होना अनुभव, स्फूर्ति का अनुभव असंभव है। पहला अनुभव क्या स्फूर्ति थी? मैं अनुभव करता, स्फूर्ति क्या हुई थी? मैं भगवान का दास हूं। अब स्फूर्ति क्या हुई है? भगवान की स्फूर्ति हुई। अब बता रहे हैं यहां पर हैं, जब आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ, मैं दास हूं भगवान का, इसका अनुभव हुआ, साथ ही साथ इंद्र की जो वृत्ति थी वो भी स्फूर्त होगी। मैं भगवान का दास हूं, जैसे मेरे अंदर ये स्फूर्ति हुई, तो उसकी वृत्ति क्या थी? चामर डुलाना, बखा झल आदि आदि, स्फूर्ति भी होगी, दोनों साथ होंगे। तो बता रहे हैं, जब आत्मस्वरूप के अनुभव के साथ साथ इंद्रियों की वृत्ति स्फूर्त हो जाती है, उस समय भगवान के चरण कमल की स्फूर्ति का अभाव हो जाता है। उस भगवान के चरण कमल की स्फूर्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दोनों संभव, एक साथ संभव नहीं है। जो अनुभव करता है उसके स्वरूप की स्फूर्ति, उसकी वृत्ति की स्फूर्ति और भगवान की स्फूर्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। वो ऐसे कहते हैं, कोई ऐसा कहे, जब उस भक्त को अपने स्वरूप की स्फूर्ति हो जाती है और इंद्र की स्फूर्ति हो जाती है, उस समय भगवान के चरणों कमलों की स्फूर्ति नहीं रहती, क्योंकि दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते। यहां तो स्फूर्ति होगी उसकी, मैं भगवान का दास हूं, मेरी वृत्ति सेवा करना है, यह स्फूर्ति होगी भगवान की। दोनों संभव नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि कोई ऐसा कहे तो हैं यदि कहो केवल भगवान के चरण कमलों का, या कोई कहता है भगवान के चरण कमलों का आश्रय करके आत्म स्फूर्ति होती है, जो आत्मा की स्फूर्ति में भगवान का दास हूं स्फूर्ति हुई। ये स्फूर्ति कैसे हुई है? भगवान के चरणों का आश्रय करके। जब उसे भगवान की स्फूर्ति, पहले भगवान की स्फूर्ति हुई, साथ ही साथ क्या स्फूर्ति हो गई? अपने स्वरूप की स्फूर्ति हो गई। ये पूर्व पक्ष को कह रहा है ऐसा, वो ऐसा कहता है, हम तो ये समझते हैं पहले भगवान के चरण कमलों की, भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति हुई, स्फूर्ति होने के साथ साथ अभी आत्मा की जो स्फूर्ति हुई, आत्मा के स्वरूप की स्फूर्ति प्रकाशित हुई है, अर्थात स्वतंत्र रूप से नहीं, आत्मस्वरूप की जो स्फूर्ति हुई है स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है। आत्मस्वरूप की स्फूर्ति का आधार क्या है? भगवान के चरण कमलों की स्फूर्ति। या मान लो, अर्थात जो आत्मस्वरूप की स्फूर्ति होती है एक गौण रूप में है। जो गौण रूप में होती है ना, उसको फिर वो नहीं के समान होता है। जो गौण गुण होता है ना, उसको नहीं माना जाता। वो तो दो गुण, गौण और मुख्य गुण होते हैं। वो सब परिचय किससे पाया जाता है? गौण से, मुख्य से पाया जाता है। ये पहली पता चल गई क्या? पहली कह रहे हैं इसमें, पहली पता चली क्या? पहली है ये, समझ गया विजय कि नहीं? क्या कह रहे हैं? दोबारा समझा। ऊपर पढ़ा हमने, सबसे पहले अनुभव करता भक्त, उसको अपने स्वरूप की स्फूर्ति होती है। जब अपने स्वरूप की स्फूर्ति होती है तो इंद्रियों की जो वृत्ति है उसकी स्फूर्ति होती है। मैं फलाना दास हूं,
सबका सेवा अलग, सबकी सेवा ये नहीं कि वहां सब सेवा, हर कोई सब सेवा करेगा। वहां सेवा बटी हुई है। कोई चावल ढुलाएगा तो पंखा चलेगा, तो वो सारा जीवन प्रभु जी वो पंखा चलता रहे। हाँ, वो सेवा बटी हुई है। यानी कोई झपटा मारे कोई कुछ कर लेगा, बस मैं बहुत पंखा कर लिया, अब नहीं, अब मैं तो पंखा भी वो चावल ढुलाऊंगा। एक सोचो ना, एक ही सेवा है और अनंत काल से चलेगी सेवा। हो कब तक चलेगी? जब तक भगवान है। और तो भी भक्त तो भी करना बोर नहीं हो रहा है। सोचो, क्या कल्पना कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। जगत में ऐसा नहीं होता। हम कोई भी सामान्य कोई सेवा करते हैं, 2005-10 दिन में, एक साल में मन भर जाता है। प्रभु जी पर बहुत दिन बर्तन मासे लिए, थोड़ा सेव चेंज कर दें, बहुत रसोई बहुत कर ली, तो चेंज कर दो, पुजारी बहुत कर लिया, सौ चेंज कर दो, बोर हो जाते हैं। वहां पर सबकी सेवा, सखी हुई सेवा बंधी हुई है। तुम्हारी ये सेवा है, वही सेवा करेगी। सखाओं वो सेवा बंधी सेवा बंधी हुई है, दासू सेवा बंधी हुई है। यानी कोई भी करना शुरू कर दे जो जहां के, ऐसा नहीं होगा। तो अब यहां क्या प्रश्न चल रहा है? जब उसको आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ, साथ ही साथ उसकी जो वृत्ति थी, उसकी वृत्ति का भी अनुभव, उसको स्फूर्ति होगी। अब यहां कह रहे हैं, जब फिर बाद में उसको भगवान के चरण कमलों की स्फूर्ति भी होती है, अनुभवनीय भक्त। अब यहां कह रहे दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? भगवान के स्वरूप की भी स्फूर्ति, अपने स्वरूप की भी स्फूर्ति, दोनों कैसे हो सकता है? वो दोनों संभव एक साथ संभव नहीं है। तो बता रहे हैं यहां पर है? जब उसको अपने आत्मस्वरूप की स्फूर्ति होती है, वो भगवान के चरण कमलों की स्फूर्ति का अभाव हो जाता है। दोनों साथ नहीं रह सकते, इनका यह कहना है। कौन कह रहे हैं? कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है। या फिर ये कहो कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय करके जो जीव को, उस साधक भक्त को अपने आत्मस्वरूप की स्फूर्ति हुई थी, वो कैसे हुई थी? भगवान के चरण कमलों का आश्रय करके। जब उसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय किया, भगवान के चरण कमलों की पहले भगवान की स्फूर्ति हुई, इस स्फूर्ति के बाद उसको अपने स्वरूप की स्फूर्ति हुई है। पहली स्फूर्ति किसकी हुई है? भगवान के चरण कमलों की। फिर स्फूर्ति अपने आत्मस्वरूप की स्फूर्ति हो गई। तो क्या हो गया? आत्मस्वरूप की स्फूर्ति क्या हो गई? किसके अधीन हो गई? भगवत स्फूर्ति के। तो ये गौण हो गई। तो ऐसे लग रहा है तो आत्मस्वरूप की स्फूर्ति का कोई महत्व नहीं रहा। तो यदि को ऐसा मान ले तो बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें अनुभवकर्ता का अनुभव सामर्थ्य विद्यमान रहने से, जब भगवान के चरण कमलों की स्फूर्ति होती है, उस समय भी भक्त का अनुभव सामर्थ्य विद्यमान रहता है। ये तो ऐसे ही हो गया। जब भोजन सामने आता है, खाने की वृत्ति प्रकट हो जाती है। ऐसा होता है क्या? जब खाना सामने आ जाता है, भोजन सामने आ जाता है, तो खाने की वृत्ति सामने आ जाती है। जब कोई सुंदर वो सामने आ जाती है, देखने की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होता है क्या विजय? कोई सुंदर वस्तु सामने आ गई, सामने आने के बाद देखने की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया, सामने आते ही खाने की वृत्ति हो जाती है। ऐसा होता क्या? तेरे क्या विचार है इसका? आनंद क्या है? ऐसे होता क्या? क्यों? क्योंकि वृत्ति ही नहीं होगी तो वो मुझे मंगाएगी क्यों? वृत्ति यदि नहीं होगी, वृत्ति ही नहीं होगी उसकी, तो वो ऐसी जगह जाएगा क्यों? वो वृत्ति विद्यमान है उसके अंदर,
ये तो वही स्थिति हो गई, पहले भोजन सामने आया, फिर खाने की वृत्ति खाने की वृत्ति नहीं। इच्छा तो पहले ही उसकी रहती है, इच्छा अनुसार ही ऑर्डर करता है, भैया मेनू लाओ, मेनू क्या है, लाओ, ये लाओ, टिक मार करता है, ये लेकर के आओ। तो वृत्ति पहले है कि नहीं? या वो मेनू देख करके वृत्ति जगी उसकी, और मेनू देख करके वृत्ति जगी, या वृत्ति के अनुसार मेनू चेक करेगा, वो क्या करेगा, जो डेस्क जो चार्ट होता है भोजन का, वो उसमें चेक करेगा, किसके अनुसार चेक करेगा, वो अपनी वृत्ति के अनुसार। हाँ, शाही पनीर, पालक पनीर, पनीर पराठा है, घुगनी, दाल मखनी, ये नहीं कि सामने आने का वृत्ति नहीं जगती, वृत्ति पहले उसके अंदर है। तो जो ये कहते हैं कि भगवान के चरणों की स्फूर्ति होने के बाद जीव को आत्मस्वरूप की स्फूर्ति होती है, जो कहते हैं ऐसे हो गया भोजन सामने आने के बाद खाने की वृत्ति, जो कि सर्वथा लॉजिकली क्या है, ये अयुक्त, उचित नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं, कोई वृत्ति पहले ही वृत्ति सदा विद्यमान है उसके अंदर, खाने की वृत्ति रहती है उसके अंदर। यदि वृत्ति ही नहीं हो तो व्यक्ति उस रेस्टोरेंट में जाएगा क्यों? वो सामने बाहर ढाबा है ना, ढकेल उसमें 2 पराठा खा के आ जाएगा। गए भाई दो रोटी सेक दे, रोटी सेकी, आलू की सब्जी खा के आ गया। वृत्ति है तो फिर घुसेगा रेस्टोरेंट में, हीरा में, ब्रजवासी में, फिर मेनू चेक करेगा, टिक मार करेगा, फिर ऑर्डर देगा। तो जो ये कहते हैं तो ये क्या हो गया, ये विचार निरस्त हो गया कि भगवान का स्फूर्ति होने के पश्चात ही आत्मस्वरूप की स्फूर्ति होती है, ऐसा नहीं है। क्यों? कारण क्या है? उस समय भी अनुभवकर्ता का अनुभव सामर्थ्य विद्यमान रहता है। यदि हम कहें भोजन आने के साथ ही खाने की वृत्ति आई, तो मतलब क्या हुआ, भोजन के बाद वृत्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये होगा ना, खाना भोजन सामने आया, खाने की वृत्ति आ गई, और भोजन कर लिया, वृत्ति समाप्त हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वृत्ति से विद्या उसी प्रकार बता रहे हैं। तो जो जीव के आत्मस्वरूप की स्फूर्ति तो ऑलरेडी जीव के अंदर है, अनुभव करने सामर्थ्य ऑलरेडी उसके अंदर है। ये नहीं है यदि बोलेंगे भगवान के स्फूर्ति के बाद उत्पन्न हुआ, तो मान लीजिए होगा जब भगवान स्फूर्ति नहीं होगी तो फिर वो वृत्ति भी चली जाएगी, है ना। इसे बता रहे हैं, क्या ऐसे बता रहे हैं। तात्पर्य यह है भक्त का स्थायी भाव ही विवाह आदि समस्त सामग्रियों को एक साथ प्रकाशित करता है, और उस सामग्री के साथ के संयोग रसता को प्राप्त करता है। स्थायी भाव, रस किसे कहते हैं? स्थायी भाव में जब 4 सामग्रियां मिल जाती हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, तब स्थायी भाव जो रति था, रति रस में परिणत हो जाती है। स्थायी भाव रति है, स्थायी भाव में एक रति भी है, रति ही रह जाएगी यदि 4 सामग्री नहीं मिलना, 4 सामग्री ना मिले तो। स्थायी भाव से कहते हैं जो भाव स्थायी है, जो कभी लुप्त नहीं हो सकता, स्थायी आ गया, स्थायी भाव आ गया। अभी हमारा भाव स्थायी नहीं है, पता ही नहीं है। सुनते हैं दास्य रस की तो दास्य भाव के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है। शक्य रस, मधुर रस, कभी वात्सल्य रस, जब जो आए स्थायी भाव, वो स्थायी आ गया, उस पर फिर बल स्थायी भाव आना चाहिए, तब जाकर के उसके फिर विभाव, अनुभाव,
सात्विक व्यभिचारी, तब बनता है रस। फॉर एग्जाम्पल, एक मां, उसके अंदर अपने पुत्र को वात्सल्य भाव सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान है। पुत्र विदेश में चला गया, 10-15 साल हो गए, है ना, और माया तड़फ रही। अब मां अब कुछ सामान्य अवस्था में आ गई है ना। प्रेम तो विद्यमान है, वात्सल्य भाव, परंतु कुछ सामान्य अवस्था में रहती है, वो उसका वो वात्सल्य दिखता नहीं है तो अंदर तो बैठा हुआ है। जब कभी कोई दीपावली का समय आया, घर की सफाई बुझाई कर रही थी, तो संदूक के अंदर उस बच्चे की बाल्यावस्था की वो झुगली क्या होती है? क्या झुगली होती है? बच्चे नहीं, बच्चों को ये गैलेस होता है, उसमें फ्रॉक, यहाँ से फ्रॉक पहना देते हैं, उसको झुगली कहते हैं। बच्चों यहाँ है ना, वो डाल देते हैं तनासा, यहाँ झुगली कहते हैं। यहाँ छोटी चड्डी मिलेगी बच्चे की, छोटी सी पैंट बच्चा पैंट पहनता क्या? 1.5 साल बच्चा पैंट पहनेगा? ऐसा मिल गया, किसी की झुंझुना मिल गया, अब क्या होगा? उसका जो वात्सल्य भाव था स्थायी है, कभी बदल नहीं सकता हो और समाप्त भी नहीं हो सकता। जैसे उसने उसको देखा, देखते ही क्या हो गया? उद्दीपना हो गया। उद्दीपना मीन्स जो भाव था, देखते ही उसकी पूरी स्मृति, पूरी उसकी स्फूर्ति हो गई। कैसे मैं इसे पहनाती थी, कैसे ये फेंक के भाग जाता था, कैसे ये करता था, कैसे पूरा उसके स्मरण होने लग गया। स्मरण होते 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 ही आंखों से आंसू है, हृदय गदगद, कंठ अवरुद्ध। अब क्या बनेगा? अब उसको ये रस कहते हैं। अब डूब गई है, तो अब रो रही है। रो क्यों रही है वो? रोने का कारण यहां पर क्या है? दुख है, मैं छोड़ चला गया। यहां रोने का कारण क्या है? आनंद। अब उसको रस आ रहा है। भूली तो पहले भी नहीं थी वो, परंतु पहले वो सब समय वो रोती क्यों नहीं? आंसू क्यों नहीं? आनंद में क्यों नहीं रोती है? क्योंकि उसमें अभी कुछ सामग्री मिली नहीं। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन 2 प्रकार का, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। उद्दीप आलंबन किसे कहते हैं? जो भाव को आलंबन करके रहता है, आलंबन। जैसे वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? माता पिता है या पुत्र। विषय आलंबन माता पिता, आश्रय आलंबन पुत्र। जिनको वात्सल्य रस, जिनको मतलब आलंबन, जिसको आलंबन, जिनको पकड़ के रखता है, जिस पर आधारित है, उसे कहते हैं आलंबन है। जैसे ये टेबल है, इसका ये बुक का आलंबन क्या है? ये टेबल जो है इसका आलंबन है। ये बुक को इसने तिल पर धारण कर रखा है, हटा दो गिर जाएगा नीचे। तो वात्सल्य भाव आलंबन कौन है? 2, एक विषय, एक विषय कौन है? माता पिता। विषय आलंबन ये जिसको समझो ना, जैसे ये हमने लता तोरी के बीज बोया, लता उत्पन्न हुई, तो फिर हम क्या करते हैं? बगल में एक खंभा गाड़ देते हैं, जिसे वो लता फिर उसको बढ़ती है ना। जो हम बेल लगाते हैं, तोरी इत्यादि, तो जब वो उसमें थोड़ा अंकुर, बगल में हम एक लट्ठी काट देते हैं, फिर वो लता क्या करती है? उसको आलंबन करती है, बढ़ती है। तो खंभे गया, तो लता का आलंबन कौन है? अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैंने समझ सकता, अंग्रेजी जाती, परंतु उसमें से आलंबन, उसे आलंबन कहते हैं। उसी प्रकार से जो वात्सल्य भाव है, उसके भी आलंबन, जिसको आश्रय, वात्सल्य भाव जिसको आश्रय करके रहता है, 2 होंगे।
माता पिता तो विषयालंबन हो गए और पुत्र आश्रय। दूसरा विभाव क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन ये अन्य प्रकार का उद्दीपन होता है, गुणों का, क्रियाओं का उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जैसे पुत्र को पिता के गुणों को कैसे नाचता था, ठुन ठुन कर नाचता था, कैसे तुतली भाषा बोलता था, और जैसे स्मरण, गुण का स्मरण हुआ, क्या हो गया? आंखों से आंसू। रूप का उद्दीपन, गुण का उद्दीपन, उन क्रियाओं का उद्दीपन, अरे उद्दीपन होता है। तो यह कह रहे हैं, तो सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से भक्ति भाव में क्या है? स्थायी भाव, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, चार प्रकार स्थायी भाव होता है। ये स्थायी भाव शांत है। जब उद्दीपन हो जाता है, यशोदा मैया बैठी हुई है, राधिका जी बैठी हुई, शांत है। जैसे उन्हें कहीं को उद्दीपन हो जाता है, कृष्ण का स्मरण हो जाता है, कहीं मयूर दिख जाता है, कहीं मेघ दिख जाता है आकाश में, कहीं तमाल विश्व देख लेते हैं, देखते ही क्या हो जाता है? हृदय में भाव था, जो स्थायी भाव था, वो उद्दीप्त हो जाता है, और तब जाकर के रोमांच, सात्विक भाव, रोमांच का शुरू, और अनुभाव, रोना है, शरीर के ऐंठना, और व्यभिचारी भाव, खेद करना, आदि आदि हर्ष। तो जब ये से मिल जाते तो जाकर रस उत्पन्न होता है। जगत में ऐसे होता है, जब कोई हम प्रिय व्यक्ति, चाहे कितने प्रिय व्यक्ति को नहीं हो, 2-4-5 साल में प्राय हम काम में लग जाते हैं, फिर वो भाव शांत हो जाता है। जब कभी कभी हम कहीं जाते हैं और वो जहां पर हम घूमते थे, हमारे को प्यारा दोस्त भूल गए उसको, अभी हम कहीं गए और वही स्थान पहुंच गए जहां दोनों बैठते थे, वहां बस मुझे मटर गश्ती करते थे। जैसे पहुंचते क्या होगा? जो शांत भाव हो गया था वो क्या हो जाएगा? वो उद्दीप्त। उद्दीप्त मीन्स सारी स्मृति सामने आने से शुरू हो गई। अब इसे कहते हैं रस। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, भक्तों का अनुभव सामर्थ्य, अब जो भक्तों का जो अनुभव सामर्थ्य है, तो सिद्ध हो गया भक्तों का स्थायी भाव नित्य। जो दास है उसका दास्य भाव है, सखा है सख्य भाव है, माधुर वात्सल्य भाव है, और मधुर भाव, चार भाव स्थायी भाव है। ये नहीं कि भगवान, तो पहले भगवान दर्शन होंगे तो आएगा, नहीं है। ये तो स्थायी भाव है, स्थायी भाव है, इसे कहते हैं यहां पर। अब फिर जो ये अनुभव का जो सामर्थ्य है, अनुभव का सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य भी क्या है? स्थायी भाव का ही एक क्या है? प्रभाव। जो सामर्थ्य है क्या? अनुभव करने का सामर्थ्य है। जैसे उस माता पिता को बच्चे का अनुभव हुआ, उसकी जो उसने गुण, जो क्रिया आदि थी, अनुभव हुआ। ये अनुभव कहां से आया? कहां से आया? क्या पुत्र का स्मरण के बाद हुआ क्या? वो नहीं, वो क्योंकि जब से वो मां बनी है, वो मां बनी है, मां है, माता पिता है ना उसके, तो उसमें नित्य ही ये अनुभव सामर्थ्य विद्यमान है। ये नहीं है पहले पुत्र की स्मृति हुई, फिर वो भाव उदित हुआ, ऐसा नहीं है। अनुभव का जो सामर्थ्य है, उस माता पिता को पुत्र के माधुरी का जो अनुभव का सामर्थ्य है, वो स्थायी भाव के साथ ही नित्य है। जब क्योंकि उनका पुत्र है, अनुभव करने सामर्थ्य उनके तो पहले ही विराजमान है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, भक्त का अनुभव सामर्थ्य भी स्थायी भाव के साथ ही है। ये नहीं है कि भगवान के फिर दर्शन होंगे उसको,
दर्शन होने के बाद फिर उसको स्वरूप की स्फूर्ति होगी और फिर उसकी वृत्तियों की स्फूर्ति होगी और फिर जाकर के अनुभव करेगा। ये वैसे असंभव बताया हुआ असंभव है। जैसे पहले भोजन सामने आएगा, फिर भोजन देख करके वृत्ति जगी, वृत्ति की फिर ग्रहण किया, फिर आस्वादन हुआ। ऐसा नहीं होता। उस चटोरे को वृत्ति पहले विद्यमान है उसके अंदर, वृत्ति पहले विद्यमान है चटोरे का। चटोरा है ना, वो खाने का क्या है, वो शौकीन है, वृत्ति पहले उसका विद्यमान है, भोजन आने के बाद नहीं होगी। भोजन खत्म हो गया तो भी वो वृत्ति बनी रहेगी उसकी, यानी भोजन के साथ आया, खा लिया, फिर वृत्ति खत्म हो गई, ऐसा नहीं। उसी प्रकार भक्त का जो अनुभव सामर्थ्य है ये स्थायी भाव के साथ ही प्रकाशित होता है। स्थायी भाव का ही एक प्रभाव है ये। अन्यथा अनुभव के अभाव में प्राप्त वस्तु अप्राप्त के समान हो जाती है। बोलो क्यों? यदि उस भक्ति के अंदर अनुभव सामर्थ्य ना रहा, वस्तु महिमा किससे है? अनुभव से है। भाई तो किसी व्यक्ति को हमने रसमलाई दे दी, उसकी रुचि उसमें है नहीं, उसको चाहिए बूंदी का लड्डू, दे दिया उसको लड्डू। अब क्या वो जो रसमलाई दिया, क्या वो उसका अनुभव कर पाएगा? यहां रसमलाई भी दे दी, उसकी रसमलाई भी अच्छी भी लगती है, परंतु अभी वर्तमान में उसको पीलिया रोग हुआ। क्या हुआ? पीलिया रोग हुआ है। क्या उसका अनुभव कर पाएगा? क्यों? अनुभव सामर्थ्य नहीं है। अनुभव सामर्थ्य नहीं होगा तो अनुभव वस्तु महत्व क्या रह गया? सामने अच्छी मूवी चल रही है और अंधे के सामने है, यहां मूवी चल रही है और उसका मनी कहीं और लगा हुआ है। तो इसलिए यहां स्पष्ट कह रहे हैं अनुभव के अभाव में प्राप्त वस्तु भी अप्राप्ति के सामान्य हो जाती है। यदि आप रसगुल्ला खा रहे हो, मन कहीं और है, मन में उद्विग्नता पड़ी हुई है, मन व्याकुल है, तो रसगुल्ला खाते हुए भी आपका आस्वादन नहीं होगा और रसगुल्ला नहीं खाने के बराबर ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा